मैं जब अपने स्टडी टेबल पे बैठती थी तो देयर वाज दिस पोस्टर वहाँ पे कि रिमेंबर योर गोल दैट इज टू अचीव जेआरएफ. तो लुकिंग एट इट कंटिन्यूअसली एवरी डे that gave reminds me you the that what you exactly are that doing. gave me the reminder कि why am I doing this and what is the purpose of studying. What is the right approach to that particular situation? Because होते हैं कभी कभी आपके मॉक टेस्ट आपने लगाया, आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो नहीं मिल रहा है और वहाँ से आपको ग्रो करना है. यू हैव ए लिमिटेड टाइम, 1 महीने का टाइम है और आपको स्कोर इतना करना है कि एग्जाम निकल जाए. तो वहाँ पे क्या करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को आपके हिसाब से? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के टॉपर्स टॉक में स्वागत है. आज हमारे साथ दो एक ऐसे टॉपर हैं जिन्होंने जून 2024 में अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से नेट एग्जामिनेशन क्रैक किया है, जिसका आपको पता है कि एक बहुत एक्सटेंसिवली हाई कट ऑफ गया है. तो यहाँ पे जीआरएफ क्रैक करना, नेट क्रैक करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. तो आज हमारे साथ आस्था है और तन्वी है, जिनसे हम बात करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन की, क्या किया, क्या नहीं किया, क्या प्रॉब्लम्स आई और उनको कैसे ओवरकम किया, जो कि आप लोग भी फेस करते हैं मेजरली. सो इस पूरे इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव ये है कि सो दैट जब जब आप अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन में अटके, सो यू कैन यूज दिस वीडियो. इस वीडियो को देखकर, इस सेशन को देखकर आपको कुछ ना कुछ एक हिंट मिल जाए, एक प्रिपरेशन टिप्स मिल जाए, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को जो है आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है कि आप यहाँ आए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे और अपनी स्टोरी जो है, सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे अवेलेबल है. तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा तन्वी कि अपने बारे में थोड़ा बताइए कि क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है और कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ाई की आपने? So I'm Tanvi, I'm 22 years old and I've done my schooling from Summerfield School, New Delhi. I've been born and brought up in Delhi only. I did my graduation in political science from Delhi University, Gargi College. Okay. I'm in my master's second year. Okay. And this was my first attempt. Masters is also from DU? No, master's I'm going from an open university. Open university, okay, fine. And this was my first attempt. Honestly, all I did was watch your videos. I was a paid student. Okay. So I had that resource to watch your videos regularly. And that is literally all I did. Like, even if I weren't productive any day, like जब self study नहीं हो पाती थी, I gave myself a task कि सर की वीडियो जो रोज थी क्लास है वो तो खत्म कर लेते हैं, वो तो खत्म करनी है. So that was what I did. Definitely. And honestly, I was not expecting. जब मैंने रिजल्ट खोला तो I was not expecting because I've heard कि first attempt में कैसे ही निकलेगा. Even though my paper went good, but I had no expectations. So thank you sir for guiding us. Welcome. क्योंकि जो आपने पढ़ाया वो I have to say was even better than my college teachers. क्योंकि कई बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो उनसे भी समझ नहीं आते हैं जो मुझे आपसे समझ आए. थैंक यू. आस्था, आपके ना आपका बैकग्राउंड वगैरह क्या रहा है, स्टडीज़ का कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मेरा नाम आस्था है और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कानपुर देहात उत्तर प्रदेश से है. अच्छा. और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बनस्थली विद्यापीठ से राजस्थान से फार्मेसी में की है. अच्छा. बी फार्मेसी. उसके बाद में कोविड हो गया तो इस चक्कर में घर जाना पड़ गया. और उसके बाद में इग्नू से पॉलिटिकल साइंस से एमए कंप्लीट करी और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था. अच्छा, ठीक है. मतलब आपका मास्टर्स कब कंप्लीट हुआ है? 2022 में हुआ. 2022 अभी रिसेंटली कवर. मतलब आई गेस. लेकिन हुआ ये कि यूपीएससी की फिर प्रिपरेशन शुरू कर दी तो उस चक्कर में एक अटेम्प्ट के बाद में वो सीरियस अटेम्प्ट ऐसा कुछ नहीं था. उसके बाद में छोड़ दिया. फिर अभी दिसंबर के अटेम्प्ट से थोड़ा सीरियस होना शुरू हुआ. तब आपके लेक्चर्स देखे उसमें. अच्छा. जो वो 5:30 बजे वाला आपका आता था ना सेशन, वो वाला रेगुलरली दिखते हैं. चलिए, अच्छी बात है. सो हम थोड़ा सा प्रिपरेशन पे बात करते हैं. आप लोगों ने अपने बारे में बैकग्राउंड बता दिया. आप ड्यू से हैं, आपने अलग जगह, आपने कहा सब्जेक्ट भी अलग रहा है, उसके बाद आप पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि इतना टफ होता है. बिकॉज सीधी बात है, आपका जो बैकग्राउंड रहा है ग्रेजुएशन में और उसके बाद आप पॉलिटिकल साइंस को इस लेवल पे पढ़ रहे हैं, नेट लेवल पे. सो तन्वी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, जैसे आप बता रहे थे कि क्लासेस वगैरह आप देख रहे थे रेगुलरली, अभी भी देख रहे हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट ही था. सो ऑब्वियसली मुझे पता है कि नेक्स्ट अटैम्प्ट जब आप देंगे तो आपका जेआरएफ ही होगा, इससे, क्योंकि जब पहली बार नेट किया है तो जेआरएफ होना ही है. कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे. सो जब हम क्लासेस करते हैं, ठीक है, आपने बहुत कंसिस्टेंटली एक चीज़ मुझे बताई कि क्लासेस आप देख रहे थे, तो क्लासेस करते टाइम, क्लासेस के बाद जो सेल्फ स्टडी वाला पार्ट होता है, ओके,
लाइक आपने लेक्चर देख लिया 1.5 घंटे का, पेपर वन का 1 घंटे का लेक्चर दे दिया, उसके बाद जो सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है उसमें आपके हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच? Sir, what I did was, since I have to go in teaching, I also need to teach. I have interest in teaching. So, the same thing that you did. The way you taught us, I was teaching myself the same thing. ओके, That's what I did. कि जो आपने मुझे समझाया, जिस एग्जाम्पल से समझाया हम सबको, मैं खुद को अकेले मिरर के आगे देख के वो सब कुछ अपने आप को समझाती थी. ओके, तो मुझे लगता है आपके समझाने से तो वो बेस लेवल अंडरस्टैंडिंग थी, हाँ खुद के समझाने से वो और हाँ, एनालिटिकल स्किल डेवलप होती है बिकॉज यू आर थिंकिंग योरसेल्फ की फॉर द गुड एग्जांपल एंड एवरीथिंग. अच्छा, जो फैक्ट वाला पार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स, और यूजुअली आपने भी देखा होगा हर क्लास में कोई ना कोई स्टूडेंट पूछता है कि इतने सारे बुक्स हैं कैसे याद करें. ओके, दैट इज अ यूजुअल क्वेश्चन, और हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देते ही हैं. सो आपने कैसे उनको कवर किया, बिकॉज इतने सारे फैक्ट हैं. अभी भी इस बार भी एग्जाम में बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आए थे. सो क्या अप्रोच था? सेम अप्रोच था जो द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दैट यू गिव, कि राइट द ऑथर्स नेम, राइट द ईयर नेम एंड मैच द फॉलोइंग. तो मैंने तो आपका वो सॉल्यूशन, हाँ, तो भाई वही कर लिया करो, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स में ट्रिक कि कैसे थिंकर्स को बुक करेंगे, बुक्स को याद करेंगे, थिंकर्स को याद करेंगे. मतलब ट्रिक्स बन सकती हैं डेफिनेटली, बट उतना टाइम लगेगा. उतने में आपको एक क्वेश्चन बना के, बिकॉज लाइक यू हैव टू स्विच टू नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो. सो आस्था, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, क्लासेस आप देखते थे, अपना शॉर्ट नोट्स भी बनाते होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है शॉर्ट नोट्स का काम. अगर आप प्रिपरेशन में शॉर्ट नोट्स आपके अच्छे हैं तो डेफिनेटली रिवीजन अच्छा हो पाता है. तो शॉर्ट नोट्स में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी चाहिए आपके हिसाब से, और कौन कौन सी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से अगर जो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन अगर जो हम लोग बार बार एनालाइज किया तो हमें पता है कि बार बार एक जैसे कि पर्टिकुलर ऑथर, जैसे अगर जो हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, तो अम्बेडकर बार बार पूछे जा रहे हैं, इनकी बुक्स पूछी जा रही, रमाबाई उनको बार बार पूछा जा रहा है. तो उस हिसाब से हमें पहले पीवाईक्यू एनालाइज करके उस हिसाब से हमें वो बुक्स कैसे क्या क्या क्रोनोलॉजी में पूछा जा रहा है उस हिसाब से हमें करना चाहिए. और मेरा जो शॉर्ट नोट मेरे नहीं होते थे. अच्छा. सर मेरा जो आप पढ़ाते थे मेरा वही उसी टाइम शॉर्ट नोट होता था, वो फिर 2x में चलता था, वो दिन में 3-4 बार वही चल जाता था. इस तरीके से हुआ क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट से मेरा फेलियर हो रहा था बराबर, मतलब नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ से क्या करें. तो जब एनालाइज किया तो यही कि प्रीवियस ईयर मैंने कुछ नहीं किया, सीधे पढ़ने लग गए. और बाद में और प्रीवियस ईयर जब हम पुराना वाला पेपर देख के आए थे, उसमें देखा कि आपके जो मैराथन सेशन थे उससे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, और बाद में जाके एनालाइज हुआ यार ये तो यहाँ ट्रिक यहाँ पड़ी हुई है, ट्रिक यहाँ पड़ी थी, छोड़ कैसे दिया. और हम जा कहाँ रहे हैं. तो ये कंटेंट भी आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं. मतलब ये बात बहुत क्लियर है. नॉट रिगार्डिंग माई मैराथॉन्स और एवरीथिंग, सब किसी के लिए भी ठीक है. मेरा तो ये है कि बिकॉज आई वांट टीचिंग दिस एग्जामिनेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई कि कहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं. अगर कभी पैटर्न चेंज होता है तो येस आई ऐड दोज थिंग्स डेफिनेटली, बट सबसे इंपॉर्टेंट किसी के लिए भी है. मैं बहुत बार क्लास में एग्जांपल दिया है कि अगर आप किसी समुद्र में कूद रहे हैं तो आपको उसकी गहराई पता होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट पीवाईक्यू हेल्प्स इन. ओके, कि आप उसमें तैर जब भी पाओगे, नहीं तो आप सिलेबस पढ़ते रह जाओगे. इंडेफिनिट है वो सिलेबस, तो उसमें हर टॉपिक के अंदर 50 और टॉपिक हैं, बट आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो पीवाईक्यू से बहुत होती है. तो इसलिए प्लीज़ अटेम्प्ट पीवाईक्यू, हर हफ्ते में एक बार पीवाईक्यू देखिए. उससे आपको हमेशा एक गाइडेंस मिलते रहे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या फिर क्या पढ़ रही हूँ, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है. हम सवाल पूछ रहे थे कि जब आप पेपर 1 को कवर करते हैं तो पेपर 1 में आपका क्या अप्रोच रहा, कि बिकॉज देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन द पेपर 1 लाइक रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथ्स, DI एंड एवरीथिंग. सो उसको कैसे कवर करने के लिए क्या आपने अपना अप्रोच रखा था? सर अगेन आई अटेम्प्टेड एज मेनी क्वेश्चंस एज आई कैन. मतलब शायद मैंने थाउजेंड से भी ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे. और द बेस्ट थिंग वाज, I have to say Tulika ma'am. I have to give a very big shout out to her. Definitely. I was hoping to meet her once I gave the exam here in the D1 building. Okay. But I couldn't meet her. वो एक्चुअली बाहर रहते आ नहीं पाते हैं यार. But Tulika ma'am, I really look up to you a lot because she has just not taught us. She has also taught us about the meanings and the life learnings, just as you do, sir. So Tulika ma'am के लिए I have much respect. Definitely, I will share a message with her definitely. So आस्था, आप पेपर 1 के साथ क्या कर रहे थे? मतलब बिकॉज पहले तो आपने बताया 2 अटेम्प्ट तो खराब हो गए थे बिकॉज नॉट अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन. थर्ड अटेम्प्ट में जब आपने सिंसियरली इसको कवर करना स्टार्ट किया, सो पेपर 1 की तरफ आपका क्या अप्रोच था और कैसे? सर मेरा तो
पहले तो इसका साइंस वाला बैकग्राउंड, तो मेरा इसमें भी बायोलॉजी था, तो उसमें कोई मैथ्स का था नहीं। तो मेरा जहाँ पे लैग कर रहा था वो मैथ्स में लैग कर रहा था, तो वो एसएससी वाले थोड़े से हमने पीवाईक्यू और इसका जो भी पीवाईक्यू था लास्ट ईयर, जैसे सीआई का बहुत पूछ रहे हैं, ये लोग परसेंटेज का पूछ रहे हैं, डीआई में प्रीति मैम का इनका लेक्चर लिया, तो उससे जाके कंप्लीट हो गया। और ये वाले जो लॉजिक रीजनिंग वाले थे, लॉजिकल आसानी से पीवाईक्यू से हो रहे वो थे। पहले से भी हाँ, मतलब बिकॉज वो एक लर्निंग है, वो दूसरे एग्जाम के रेफरेंस से भी आप ले सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप एक स्मार्ट अप्रोच लेके यूनिट बाय यूनिट टारगेट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग अ सेटिस्फाइंग रिस्पेक्टेबल स्कोर इन द P1 पेपर नंबर 1 ऑल्सो। क्योंकि उसको नेग्लेक्ट करते जाएंगे कि ठीक है नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो फिर वो बाद में रिजल्ट खराब कर सकता है। और स्पेशली अगर आप JRF एस्पायर कर रहे हैं, सो इट इज गोइंग टू बी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पेपर 1 विल गिव यू द एज डेफिनेटली पेपर 1 का जो एज है वो कभी भी मतलब उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक लिमिट है पेपर 2 में स्कोर करने की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तन्वी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं एक बीच बीच में लगता है ना कि बहुत पढ़ लिया अब थक गए, ठीक है, अब नहीं पढ़ने की इच्छा हो रही, तो वो डेली वापस कमिंग बैक टू द क्लासेस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कमिंग बैक टू द स्टडी, वो एक ऐसा क्या मोटिवेशनल फैक्टर है जो आपको लगता है आपके साथ हुआ है? मतलब सबके साथ डेफिनेटली अलग अलग चीज़ें हैं, आप अपना अगर शेयर करेंगे कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगती थी, जो आपको डेली पुश करती थी कि आज पढ़ना है। So, I don't know if it's a good thing, but I've been very, I haven't been very harsh with me during this preparation. मतलब कई दिन ऐसे भी हुए हैं कि मैंने शायद 3-4 दिन इकट्ठे, 4-5 दिन इकट्ठे ब्रेक ले लिया। सिर्फ आपकी जो रेगुलर वीडियोस थी 3 PM वाली, सिर्फ वही देखी। बट उसके साथ साथ ही आफ्टर 3-5 डेज, अब मैं जब अपने स्टडी टेबल पे बैठती थी तो देयर वाज दिस पोस्टर वहाँ पे कि रिमेंबर योर गोल दैट इज टू अचीव JRF. तो looking at it continuously every day, that reminds you that what you are doing. that gave me the reminder कि why am I doing this and what is the purpose of studying. डेफिनेटली मतलब वो कुछ देयर शुड बी सम फैक्टर, मतलब विदाउट मोटिवेशन, विदाउट मतलब बोल सकते हैं इंस्टिंक्ट, मतलब जो इंटरनल मोटिवेशन है ना, इट्स लाइक समथिंग नॉट फ्रॉम द आउटसाइड, वो जो आपके अंदर है ना वो आपको हमेशा पुश फॉरवर्ड करेगी। बिकॉज लाइक पीछे खींचने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके 4 दोस्त आप बोलेंगे अरे भाई कोई मतलब नहीं है, नेट JRF करके भी कुछ होता नहीं है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आपको बार बार कुछ ना कुछ ऐसे वीडियो आता है कि नेट JRF करे कुछ होगा भी कि नहीं होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन द मार्केट। सो आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है और उस पर हमेशा, ठीक है, ब्रेक होंगे डेफिनेटली, बिकॉज दैट्स वी ऑल आर ह्यूमन एंड विद दिस ह्यूमन साइकोलॉजी कभी कभी लगता है कि यार आज कुछ नहीं होगा, ओके, बट वहाँ ठीक है, आप 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए, रिफ्रेश योर सेल्फ एंड देन जस्ट गो बैक, ओके। और वो ऑटोमेटिकली वो ब्रेक्स हफ्ते में एक बार, 15 दिन में 2-3 बार ऐसे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप चिंता मत करो कि यार ब्रेक हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बात नहीं, यू विल कवर दोस पर्टिकुलर थिंग्स। और सर यस डेफिनेटली चीज़ ऐड करनी है कि मुझे आपकी बात भी याद रहती थी कि तुम लोग उन 35,000 का नहीं सोचते हो जो आप लोगों को नहीं मिलना बट हमें मिलता है, उसको अगर कुछ और नहीं दिख रहा है तो पैसा देख लो। हाँ ठीक है, चलिए अच्छी बात है। सो जब हम प्रिपरेशन करते हैं और मॉक टेस्ट लगाते हैं, सो कभी कभी होता है ना कि स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, यू आर अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट बट यू आर नॉट गेटिंग एस, ओके, और वहाँ पे लगता है कि मैं पढ़ तो लिया, मैंने रिवीजन भी कर लिया, अभी भी स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है। और जो यूजुअली वो स्केप्टिसिज्म जो है या फिर जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट होता है बिल्कुल राइट बिफोर 1 मंथ ऑफ द एग्जामिनेशन। और वो कहीं ना कहीं, बिकॉज उस समय मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, ठीक है, कि सर पढ़ भी लिया, क्लासेस भी ले ली हैं और अभी भी स्कोर अच्छा नहीं हो रहा मॉक टेस्ट में। तो व्हाट इज़ द राइट अप्रोच टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन? बिकॉज होते हैं कभी कभी आपके मॉक टेस्ट आपने लगाया, आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो नहीं मिल रहा है, और वहाँ से आपको ग्रो करना है, यू हैव ए लिमिटेड टाइम, 1 महीने का टाइम है और आपको स्कोर इतना करना है कि एग्जाम निकल जाए। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को आपके हिसाब से? सर मेरे अगर जो कोई भी मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले बार से ही हमारे बहुत अच्छे नंबर आने लग जाएं। तो उसके लिए अगर जो हम जैसे पहली बार मॉक टेस्ट दिया उसमें 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो अब देखना है पहले कि कहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं, कौन सा हमारा यूनिट वीक जा रहा है, उसे सबसे पहले नोट करो। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, या फिर वो PYQ या फिर मॉक टेस्ट में अगर वो बार बार जो आ रहे हैं वो भी गलत हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसे बार बार रीड करना है, जितना हो सके उतना रिवाइज करना है। इससे धीरे धीरे करके आपका स्कोर बढ़ने लग जाएगा। क्योंकि ये मेरा इसका ही नहीं कि मॉक टेस्ट का है, ये इसका भी हुआ है मेरे साथ में। मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया 56 रह गया, उसके बाद में सेकेंड अटैम्प्ट दिया तो 63 हो गया, उसके बाद में इस बार का अटैम्प्ट दिया तो 76 हो गया। तो उस हिसाब से हमें लग रहा है कि कि ये PYQ और ये जो मॉक है यही आपको आगे लेके जाएंगे। डेफिनेटली। चलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ों पे हमने बातें की।
सो लास्ट में बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म, आप सिलेक्शन पे इंटरव्यू दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन का क्रेडिट जो है आपके फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी अगर आप देना चाहते हैं तो वन बाय वन प्लीज ओवर टू तन्वी. So definitely my family, my friends, they were very supportive. Definitely, even more than family and friends, the teachers that were there to guide us, that were there to teach us. And one more thing, that was your JRF booster course. Yeah. Because I have to definitely mention this कि जो आपकी JRF booster course के questions होते थे, that was even advanced and even tougher than what we got in the actual exam. Examination. So I was like कि हमने तो बहुत टफ क्वेश्चंस करे हुए हैं. ये तो बहुत आसान है. एग्जाम में देख के लगा रहे ये तो क्या ही है. हमने तो इतना कठिन देखा था कि इनकरेक्ट ऊपर लिखा है नीचे करेक्ट लिखा है. तो ओके, दैट्स डेफिनेटली हेल्प्स एज अ एज फॉर द प्रिपरेशन. आप आस्था. सर मेरा तो अगर जो टीचर के रूप में हम किसी को देना चाहेंगे तो वो आपको देना चाहेंगे. वो तो नहीं, मैं मेरे को तो पता है सबका ग्रेड मेरे पास ही है, कोई दिक्कत नहीं है. और बाकी मेरा पेरेंट्स का और मेरा बड़ा भाई जो मुझे हर टाइम पे सपोर्ट किया है, ना केवल इसमें. जब मैंने स्ट्रीम चेंज करी वो भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था, उसने मेरा हर टाइम पे साथ दिया. तो बड़ा भाई मेरा. चलिए अच्छी बात है. बहुत खुशी की बात है कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स या फिर जो भी आपके आसपास लोग हैं वो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन हमेशा देते हैं. बहुत ज़रूरी है बिकॉज पढ़ तो सब लेते हैं, हार्ड वर्क सब कर लेते हैं, बट वो जब तक एटमॉस्फेयर आपके पास ना हो ना वो उतना पॉजिटिव वाला, तब तक आप एक्सेल नहीं कर सकते लाइफ में. सो थैंक्स टू देम एंड थैंक्स टू यू फॉर ज्वाइनिंग हियर ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म. और आप सभी का भी धन्यवाद, आपने देखा इस वीडियो को और सेव कर लीजिएगा. कभी भी लगे कि हाँ कुछ लग रहा है कि प्रिपरेशन में मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, कुछ ट्रिक्स की आवश्यकता है तो वीडियो देखिएगा और अपने प्रिपरेशन में जारी रखिएगा. धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू.